जी, ये तो हुआ था। अनेक जीववादम अभ्युपगम्य। फिर भी एक पंक्ति थोड़ी सी पीछे से जल्दी बता देते हैं। अभी ये जो विचार चलेगा, अथ मतलब विद्या उदय, ज्ञान होने के बाद जो जीव है वह ईश्वर भाव को प्राप्त करता है कि शुद्ध ब्रह्म में लय होता है कि ईश्वर में लय होता है, इसी को लेकर के अभी ये विचार चलेगा। अथ विद्योदय सति उपाधि विलयाद अपेत जीव भावस्य। विद्या उदय होने पर उपाधि विलयात, जो उसके उपाधियां हैं उसके विलय हो जाने पर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इत्यादि, इन उपाधियों का विलय हो जाने पर अपेत जीव भावस्य, अब जीव भाव से जो रहित हो गया है, किम ईश्वर भावापत्ति भवति उतः शुद्ध चैतन्य मात्र रूपेण अवस्थानम, कि शुद्ध चैतन्य रूप से उसका अवस्थान होता है। जो उपाधि से प्रविलय हो गया तो वह किस में जा करके लय, प्रविलय अर्थात किस भाव को प्राप्त, लय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, अरे किस भाव को प्राप्त करता है। इति विवेचनीयम, इसके ऊपर विवेचन करेंगे, विचार विवेक। इसी विषय में एक जीववाद का तो कथन है कि शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। उच्यते एक जीववादे तदेक अज्ञान कल्पितस्य जीवेश्वर विभागादि कृत्स्न भेद प्रपंचस्य तद विद्योदय विलयाद। जो एक जीववाद में एक ही जीव है, तद एक अज्ञान, और उसके एक ही अज्ञान से कल्पित है ये सारा संसार, जीव ईश्वर इत्यादि सभी प्रविभाग, विभाग आदि। अज्ञान होगा तो सभी सब कुछ विलय हो जाएंगे, तो जीव ईश्वर आदि विभाग भी सब लय हो जाएगा, तो शुद्ध ब्रह्म में ही वो, शुद्ध ब्रह्म रूप में ही वो अवस्थान होगा। भेद प्रपंचस्य तद विद्या उदय विलयाद, विद्या उदय होने पर प्रविलय हो जाएगा, तो निर्विशेष चैतन्य रूपेण अवस्थानम, निर्विशेष चैतन्य रूप में अवस्थान करेगा। ये एक जीववाद को लेकर के बता दिया। अनेक जीववाद में भी दो प्रकार के विभाग हैं। सबसे पहले तो पारमार्थिक में आत्मा कितनी है? एक ही है, एक ही आत्मा है। परंतु संसार में कितने प्राणी दिख रहे हैं? जीव अनंत अनंत संख्या वाले हैं। तो यह क्या स्वरूप है? तो उसमें व्यवस्था बनाते हैं कि ये सभी प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब है तो किसके प्रतिबिंब हैं? ब्रह्म के प्रतिबिंब हैं कि ईश्वर के प्रतिबिंब है? तो अभी जो पक्ष बताएंगे इसमें ब्रह्म के प्रतिबिंब है ये जीव आदि, ईश्वर भी प्रतिबिंब है, माया प्रतिबिंबित चैतन्य है। अंतकरण आदि प्रतिबिंब, अंतकरण प्रतिबिंबित चैतन्य होगा जीव, माया प्रतिबिंबित चैतन्य होगा ईश्वर। तो ईश्वर भी प्रतिबिंब हुआ, जीव भी प्रतिबिंब हुआ। अनेक अंतकरण में प्रतिबिंब पड़ने पर जीव कितने होंगे? अनेक। अनेक जीववादम अभ्युपगम्य बंध मुक्त व्यवस्था अंगीकार्य अपि। देखो, एक जीववाद में बंध मुक्त व्यवस्था की सामंजस्य बिठाना कठिन पड़ता है। बंध मुक्त व्यवस्था को देखते हुए अनेक जीववाद मानते हैं। अनेक जीववादम अभ्युपगम्य बद्ध मुक्त व्यवस्था अंगीकार्य अपि यद्यपि कस्यचित् विद्योदये
यदि किसी की विद्या उदय हो, ज्ञान प्राप्त कर ले, तो तद अविद्याकृत प्रपंच विलय अपि, उस तद अविद्याकृत जो भी जीव है उसके अविद्याकृत प्रपंच का प्रविलय हो जाने पर भी बद्ध पुरुषांतर अविद्याकृत जीवेश्वर विभाग आदि प्रपंचो अनुवर्तते। एक जीव मुक्त हो जाने पर भी उसको ज्ञान प्राप्त करके जब मुक्त हो जाता है तो उसके अज्ञान अविद्या नष्ट हो गए। अविद्या के प्रविलय हो जाने पर संपूर्ण प्रपंच का भी प्रविलय होता है। तद अविद्याकृत प्रपंच विलय अपि बद्ध पुरुषांतर अविद्याकृत, बद्ध पुरुष जो संसार में हैं उनके अविद्या को लेकर के ये सारा प्रपंच दिखता है। जीवेश्वर विभाग आदि प्रपंचो अनुवर्तते, ये सारा प्रपंच की अनुवृत्ति होती है जो कि एक जीववाद में नहीं हो सकता है। तथापि जीव इवेश्वरो अपि प्रतिबिंब विशेषः। तो यहाँ पर क्या विशेषता है कि जैसे जीव प्रतिबिंब है उसके सदृश ईश्वर भी प्रतिबिंब विशेष है। विशेष यानी माया से होने से विशेष है। सर्वज्ञत्वादि धर्म रहते हैं उसमें। इति पक्षे मुक्तस्य बिंबभूत शुद्ध चैतन्य रूपेण अवस्थानम। तो इसी पक्ष में जो मुक्त होगा वह शुद्ध स्वरूप में होगा। जब प्रतिबिंब का नाश होगा तो वो प्रतिबिंबांतर में नहीं रहेगा, वो किस में लय होगा? प्रतिबिंब का लय किस में होगा? बिंब में। अरे बिंब कौन है? शुद्ध चैतन्य। इसलिए शुद्ध ब्रह्म में ही इसी पक्ष में जीव का प्रविलय होगा। और अन्य बद्ध व्यक्ति के अविद्या को लेकर के ये व्यवस्था चलेगी कि ईश्वर भी प्रतिबिंब है, माया विशिष्ट प्रतिबिंब है इत्यादि, ये व्यवस्था चलती रहेगी। और जिसका अविद्या नष्ट हो गया वह मुक्त हो गया, शुद्ध ब्रह्म रूप में अवस्थान हो गया। पक्षे मुक्तस्य बिंबभूत शुद्ध चैतन्य रूपेण अवस्थानम। आगे इसी विषय में हेतु दे रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, अनेकोपाधिषु एकस्य प्रतिबिंबे सति एकोपाधि विलये। अनेकोपाधिषु एकस्य प्रतिबिंबे, अनेक उपाधि है, अनेक उपाधि में अनेक प्रतिबिंब है, उनमें से किसी एक ही प्रतिबिंब का जीव का प्रतिबिंबे सति एकोपाधि विलये, विद्या उदय के अनंतर एक उपाधि का विलय होने पर तत्प्रतिबिंबस्य बिंब भावेन एव अवस्थान औचित्येन। एक ही प्रतिबिंब का बिंब भाव में रहेगा, ये उचित है। तत्प्रतिबिंबस्य बिंब भावेन एव अवस्थान औचित्येन। जिस प्रतिबिंब का विद्या उदय होगा वह प्रतिबिंब ही आगे जाकर के बिंब भाव में स्थित रहेगा, सभी नहीं। प्रतिबिंबांतरत्वापत्य असंभवत। आपके पुस्तक में क्या दिया है? प्रतिबिंबांतरत्वापत्ति असंभवात होना चाहिए। असंभवत। अच्छा, बिंब प्रतिबिंब अपि पत्ति असंभवत। असंभवात, हाँ, मतलब असंभवात भी कर सकते हैं अर्थ कि प्रतिबिंबांतर भाव की आपत्ति असंभव है। एक प्रतिबिंब कभी लय होता है तो अन्य प्रतिबिंब में जाकर के दूसरे अच्छा, बिंब भावेन अवस्थान औचित्येन प्रतिबिंबांतरात्वापत्ति। अन्य प्रतिबिंब रूप में जाकर के तो वो नहीं रहता है, इसलिए
अर्थात एक, हाँ, असंभवात अर्थ चल लग जाएगा। एक वो तो असंभवात ही है ना इसमें जी, प्रतिबिंबांतरत्वापत्ति असंभवात। हाँ, अर्थात एक प्रतिबिंब का जब जब वो लय होता है तो अन्य प्रतिबिंब में जाकर के लय होना यह संभव नहीं है। ये तत्संभव है। यदि मानेंगे कि प्रतिबिंब लय हो करके अन्य प्रतिबिंब में प्रतिबिंबांतर आपत्ति हो जाए, तत्संभवे टीका में दिया होगा। नहीं, इसका अर्थ तो नहीं दिया, लेकिन ये बता रहे कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब भाव को तो प्राप्त करता है। यदि इसको छोड़ करके उसको बोलेंगे कि नहीं प्रतिबिंबांतर को प्राप्त करता है, ऐसा कहेंगे। तत्संभवे प्रतिबिंबांतर संभवे कदाचित जीव रूप प्रतिबिंबांतरत्वापत्तिरपि कदाचित जीव रूप प्रतिबिंबांतरत्वापत्तिरपि दुर्वारत्वेन अवच्छेद पक्ष इव मुक्तस्य पुनर्बंधापत्ति। तो इसमें दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे अवच्छेदक पक्ष है। अवच्छेदक पक्ष में यहाँ पर ये दोष दे रहे हैं। क्या दोष दे रहे हैं कि जीव क्या पदार्थ है। पहले अवच्छेदक पद बाद में विचार करें। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को क्या कहेंगे? जीव। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को कहते हैं जीव। चैतन्य तो सर्वव्यापक है, सर्वगत है, फिर भी अंतःकरण प्रदेश में जो अवच्छिन्न चैतन्य है वह क्या है? जीव पदार्थ है, जीव वस्तु है, आत्मा है, जीवात्मा। तो वहाँ पर क्या होगा? यदि किसी को ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद अंतःकरण का प्रविलय हो गया कि नहीं? प्रविलय हो गया तो मुक्त हो गया। तो उसी ये, लेकिन ये जो दोष दे रहे हैं ये वास्तव में ठीक दोष नहीं है। ये पढ़ते समय भी हमारे मन में आया था, आगे टीका में भी दिया है। तो फिर भी इनका कहना क्या है कि जैसे प्रतिबिंब पक्ष में किसी को, प्रतिबिंब नहीं, अवच्छेदक पक्ष में अवच्छेदक भेदेन अधिकरणेन, अंतःकरणावच्छिन्न अधिकरण में यदि किसी को ज्ञान हो गया तो वह मुक्त हो गया। यदि पुनः उसी चैतन्य का अन्य अंतःकरण के साथ यदि संबंध हो जाए तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? बंधन को फिर प्राप्त कर लेगा। ये कहना चाहते हैं। जैसे अवच्छेद पक्ष इव मुक्तस्य पुनर्बंधापत्ति है कि अवच्छेदक पक्ष में जैसे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है, अंतःकरण प्रविलय हो गया मुक्ति काल में, तो पुनर्वह चैतन्य का, मुक्त चैतन्य का अन्य अंतःकरण के साथ यदि संबंध हो जाए तो पुनः वो क्या हो जाएगा? बंधन को प्राप्त कर लेगा। ऐसा ये कहना चाहते हैं। और इसी को मन में रख करके इस यहाँ पर दोष दे रहे हैं। तो ये जो प्रतिबिंब पक्ष में भी यदि प्रतिबिंब का लय होने के बाद भी वह पुनर्यदि प्रतिबिंबांतर को प्राप्त करेगा तो बंधन में आ जाएगा। जैसे अवच्छेदक पक्ष में मुक्त चैतन्य पुनः बंधन को प्राप्ति हो सकता है। यदि अवच्छेदक पक्ष में अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य जीव है ज्ञान प्राप्त किया, मुक्त हो गया, और वही मुक्त चैतन्य यदि अन्य अंतःकरण के साथ यदि उसका संबंध हो जाए तो उसको पुनः बंधन प्राप्त होगा। इति
ऐसा ये दोष दिया, जबकि ये दोष ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? कि अवच्छेदक पक्ष में भी जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया उसका और कोई उपाधि रहता है पास में? नहीं रहता है। नहीं। जब उपाधि नहीं है तो पुनः वो बंधन को कैसे प्राप्त करेगा? वो तो अवच्छेदक पक्ष में उपाधि प्रविलय हो गया तो वह तो शुद्ध स्वरूप हो गया। शुद्ध स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो गया तो पुनः उसका अंतःकरण के साथ संबंध हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। तो पुनर्बंधन को प्राप्त वो नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर जो मूलकार दे रहे हैं, ये दोष दे रहे हैं, ये वास्तव में कोई दोष नहीं है। यहाँ तक इनके दोष का जो दोष दिए हैं वास्तव में ये दोष नहीं। फिर ग्रंथकार इसी से नहीं कह रहे हैं, दोष तो वो निराकरण नहीं किए, इतना कह के छोड़ दिए। अतएव, इसीलिए अतएव अर्थात पुनर्बंधापत्तिरेव, पुनर्बंधन को प्राप्त करता है। जैसे अवच्छेदक पक्ष में यहाँ पर भी प्रतिबिंब का लय होने के बाद यदि पुनः प्रतिबिंब में जा कर के प्रतिबिंब भाव को प्राप्त करेगा, ईश्वर भाव को प्राप्त करेगा, तो पुनर्बंधन की आपत्ति उसमें आएगी। अतएव अनेक जीववादे अवच्छेदक पक्षो नाद्रियते, अनेक जीववाद में इसलिए अवच्छेदक पक्ष को आदर नहीं करते हैं, क्योंकि यद अवच्छेदेन मुक्तिस्तदवच्छेदेन अंतःकरणांतर संसर्गे पुनरपि बंधापत्ति है। देखिए कह रहे हैं, जिस अवच्छेदेन मुक्ति, जिस अंतःकरणावच्छेदेन विद्या उदय हुआ, ज्ञान हुआ, वहाँ मुक्त हो गया। तदवच्छेदेन अंतःकरणांतर संसर्गे, उसी चैतन्य का यदि पुनः अंतःकरण के साथ संसर्ग होगा, पुनर्बंधापत्ति, पुनः बंधन को होगा। जबकि ये स्वयं मूलकार जो यहाँ पर हैं अप्पय दीक्षित, वह अवच्छेदक पक्ष के ऊपर बड़े प्रसिद्ध टीका लिखे हैं। भामती, अवच्छेदक पक्ष का मूल कौन है? भामतीकार वाचस्पति मिश्र। उसके ऊपर अमलानंद स्वामी, अमलानंद स्वामी जो भामती कल्पतरु। स्वामी जी एग्जैक्टली अवच्छेद मतलब? अवच्छेद का अर्थ हाँ। जैसे कि देखिए, अवच्छेद और अवच्छेदक और अवच्छिन्न, ये तीन शब्द ऐसा है। जैसे कि आत्मा की आकाश किसी भी एक पदार्थ को ले लीजिए जो व्यापक पदार्थ है, तो आकाश जैसे घटावच्छिन्न आकाश, घटावच्छिन्न आकाश कहेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर अवच्छिन्न जो शब्द है वो त प्रत्यय हुआ है, यानी अवच्छिन्न होकर के परिमित, एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि मापा हुआ, परिमित, अवच्छिन्न हो गया। और जो उपाधि है वो है अवच्छेदक। अवच्छेदक कौन होगा? उपाधि। उपाधि। और चैतन्य क्या होगा? अवच्छिन्न, क्योंकि अवच्छेद का विषय, अवच्छेदक का विषय कौन है? चैतन्य। उसको कहेंगे अवच्छिन्न। अवच्छिन्न में अवच्छेद का विषय को कहेंगे अवच्छिन्न। वहाँ जो अवच्छिन्न हुआ है वो व्याकरण में त प्रत्यय हुआ है। किस अर्थ में हुआ है? कर्म अर्थ में। कर्म अर्थ में वहाँ त प्रत्यय होने से उसका अर्थ होगा कि अवच्छेद का जो विषय है उसको कहेंगे अवच्छिन्न, और जो उपाधि है
उसको क्या कहेंगे? अवच्छेदक। अवच्छेदक। ये कर्ता अर्थ में जो अवच्छिन्न कर रहा है उपाधि, उसको कहेंगे अवच्छेदक। और ये जो अवच्छेद करना, ये जो व्यापार क्रिया, इसको क्या कहेंगे? अवच्छेद। परिच्छिन्न बोल सकते हैं, वो भी ये सेम अर्थ है, ऐसा ही देखिए। अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न बोलते हैं ना। हाँ, ऐसा इसका भी परिच्छिन्न, परिच्छेद, परिच्छेदक, सभी जगह ऐसा है। आत्मा यदि अ जोड़ करके बोलेंगे तो भी चलेगा, नहीं करके भी बोलेंगे। देखो, आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, आत्मा परिच्छिन्न नहीं है। अथवा आत्मा के लिए नहीं लेंगे तो घट के लिए भी लेंगे तो चल जाएगा। जैसे कहेंगे कि घट परिच्छिन्न है। कैसे परिच्छिन्न है? देश से परिच्छिन्न है। कौन? आकाश। कि नहीं, घट। घट क्या है? देश से परिच्छिन्न है, मतलब इसी देश में है, अन्य देश में नहीं है। तो यहाँ देश हो जाएगा परिच्छेदक। देश उपाधि हो गया परिच्छेदक। जो परिच्छिन्न कर रहा है कर्ता, वो हो जाएगा परिच्छेदक। और जो परिच्छेद का जो विषय बन रहा है, जैसे घट देश के द्वारा, वो हो जाएगा परिच्छिन्न। और जो ये जो व्यापार है, ज्ञान है, परिच्छेद, जिसका विषय बन रहा है घट, परिच्छेद का विषय बन रहा है, तो ये हो गया परिच्छेद। ये समझ में आया? देखिए, जैसे ग्रहण, ग्राहक और ग्राह्य, ऐसा है। ग्राहक यानी ग्रहण करने वाला, और जिसको ग्रहण किया जा रहा है वो है ग्राह्य। और जो ये व्यापार हो रहा है बीच में, ये है ग्रहण। तो ग्रहण कर रहा है वो ग्राहक। हाँ, वो ग्राहक। इसी प्रकार अवच्छिन्न, अवच्छेद और अवच्छेदक। तो अवच्छेद का जो प्रश्न, वो भाव अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है। तो अवच्छेदक का व्यापार क्रिया ज्ञान रूपी, ये अवच्छेद का अर्थ हो जाएगा। तो ये अवच्छेदवाद। हाँ, अवच्छेदवाद मतलब अवच्छेद को कहते हैं, स्वीकार करते हैं। अवच्छेदम वदते इति अवच्छेदवाद। जो अवच्छेद को स्वीकार करता है उसको क्या? जी, आत्मा अवच्छेद। आत्मा में, आत्मा को अवच्छिन्न मानता है, चैतन्य को। तो वो अवच्छेद का कथन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आत्मा क्या है? अवच्छिन्न। अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा है कि नहीं? है। अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा हो गया जीव। तो ये अवच्छिन्न मतलब अवच्छेद वाला। अवच्छिन्न यानी अवच्छेद वाला। तो ये अवच्छेद का कथन कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? अवच्छेदवाद। जो प्रतिबिंब का कथन करेगा उसको प्रतिबिंबवाद। जो आभास का कथन करेगा उसको कहेंगे आभासवाद। तो जो अवच्छेदवाद वाले हैं वाचस्पति मिश्र, उनके तो टीका है भामती। भामती के ऊपर है कल्पतरु। कल्पतरु के ऊपर है परिमल। तो वहाँ पर ये उसके वहाँ के मुख्य आचार्य हैं। फिर भी यहाँ पे ऐसे कहे कि अवच्छेदकवाद में तो अनेक जीव मानेंगे तो एक जीव मुक्त होने के बाद भी
उसी जिस अवच्छेदेन ज्ञान होने के बाद मुक्त हो जाने पर भी उसी मुक्त चैतन्य का अन्य अंतकरण के साथ संबंध होने पर पुनः बंधन की आपत्ति आएगी, जबकि ऐसा नहीं है वास्तव में। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति अंतकरण अवच्छेदेन कोई चैतन्य है, उसको ज्ञान हो गया, तो वो तो अवच्छेदक जो उपाधि का उसका प्रविलय हो गया कि नहीं? प्रविलय हो गया। प्रविलय हो गया तो शुद्ध स्वरूप में रह गया, तो उसका दूसरे उपाधि के साथ संबंध कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। वो कहीं अलग ब्रह्म से भटक तो नहीं रहा है कि उसको कभी उपाधि का संसर्ग हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये पुनर्बंधापत्ति नहीं है। इसी बात को टीका में कहेंगे भी, ये जो दोष दे रहे हैं ये वास्तव में नहीं है। ये जो अत्र इदम चिंत्यम, चैतन्य तो स्वतः मुक्त है इत्यादि, इसको विचार करेंगे।